अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण सेशन में हम तैयार करेंगे आधुनिक इतिहास कालीन पुस्तकें और उनके लेखक एवं लेखिका कौन हैं, और बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से हम उन चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है। और ये बात की जा रही है कि आधुनिक इतिहास का काल जब शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों को हम आसानी से याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली पुस्तक से। पहली पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन। ठीक है। अब यहाँ अगर डिपोर्टेशन देखें, डिपोर्टेशन का मतलब होता है निष्कासित करना, और किसकी स्टोरी है? मेरी स्टोरी। माई का मतलब मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, और मेरी स्टोरी में डिपोर्ट किया गया। किसको? मेरे लाल को डिपोर्ट किया गया। माई स्टोरी है जिसमें मेरे लाल को डिपोर्ट किया गया। अब जब मेरे लाल को डिपोर्ट कर दिया तो मुझे क्या आने लगी? मुझे लाज आने लगी। तो लाल से क्या हो गया? लाला हो गया, और लाज से हो गया लाजपत राय। और माई स्टोरी डिपोर्टेशन से हो गया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो आप लिंक करके इसका सही जवाब ढूंढ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। अगला जो पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया है, और अनहैप्पी इंडिया के भी लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है। अब देखिए, एक हैप्पी होता है, दूसरा अनहैप्पी होता है। अनहैप्पी, जब कोई व्यक्ति अनहैप्पी होता है तो गुस्से में क्या होता है? गुस्से में लाल हो जाता है। गुस्से में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब जब कोई व्यक्ति अनहैप्पी है तो गुस्से में लाल होगा, और लाल हो जाएगा तो लाल से होगा लाला लाजपत राय, और अनहैप्पी से अनहैप्पी इंडिया आपको समझ में आ गया है। ठीक है। ऐसे ही चीज़ों को लिंक करके याद करना है। अगला पुस्तक है द मैसेज ऑफ द भगवत गीता। इसके भी लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अब देखिए, ठीक है, अब मैसेज किसका आया? गीता का मैसेज आया। गीता का क्या आया? मैसेज आया। किसके पास? लाल के पास। गीता का मैसेज आया लाल के पास, तो वह लाज से शर्मा गया। गीता का जब मैसेज आया मेरे लाल के पास तो लाज से शर्मा गया। तो गीता को जो मैसेज आया, मैसेज से हो गया द मैसेज ऑफ द भगवत गीता। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है लाला लाजपत राय। अगला पॉइंट है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखिए, लाल, अगर यहाँ से शब्द लाल ले लें तो लाल का फ्यूचर पॉलिटिकल में नहीं है। सभी लोग समझाते हैं कि लाल तुम्हारा फ्यूचर इस पॉलिटिकल में नहीं है, तो प्लीज़ इसमें मत जाओ। ठीक है। सभी लोग अपने लाल को कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर पॉलिटिकल में नहीं है। तो पॉलिटिकल फ्यूचर से क्या हो गया? द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इसके लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अगला पॉइंट है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। इसको लिखा है लाला लाजपत राय। अब देखिए, बायोग्राफी किसकी बायोग्राफी है? मेरे लाल की बायोग्राफी है। मेरे लाल की बायोग्राफी लिखी गई है। मेरे लाल की बायोग्राफी लिखी गई है। तो बायोग्राफी से हम ये बना सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल हो गया। और राइटिंग्स आप देखते हैं, राइटिंग्स हैं तो इसके लेखक जो होंगे लाला लाजपत राय। अगले पॉइंट पर चलते हैं और समझते हैं गीता रहस्य। ठीक है। तो गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं, और ये कहाँ पे लिखा गया? बर्मा जेल में लिखा गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, गीता का रहस्य किसे होगा? अब जो तिलक लगाएगा, यानी जो पंडित होता है उसको गीता का रहस्य होता है, और क्या लगाया रहता है? तिलक। ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि गीता का रहस्य बालक को कब होगा? जब वह तिलक लगाएगा। गीता का रहस्य बालक को तब होगा और जब वह तिलक लगाएगा। तो बालक को तिलक लगाने से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और गीता रहस्य आप जानते हैं ये पुस्तक का नाम है। अगला पॉइंट है द आर्कटिक होम इन वेद। ठीक है। अब देखिए, वेद किसको आता है? जो तिलक लगाया है। वेद किसको आएगा? जो तिलक लगाया है। और वेद, जब तिलक लगाने वाले को वेद आ रहा है तो उसमें जो गंगाधर थे, गंगाधर कहाँ चले गए? आर्कटिक चले गए। जब गंगाधर तिलक लगा के आर्कटिक चले गए तो उनको क्या हुआ? वेदों का ज्ञान मिला। ठीक है। तो
आर्कटिक से हो गया द आर्कटिक होम इन वेद, और इसके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट है वेदों के ओरियन एवं शोध। ठीक है, अब देखिए यहाँ शोध, शोध से हम बना ले शुद्धि, तो वेद से शुद्धि किसको होगी? जो बालक क्या लगाएगा? तिलक लगाएगा। वेद से शुद्धि किससे होगी? जो बालक तिलक लगाएगा और गंगा में स्नान करेगा। यानी वेदों का जो शुद्धि है वो कैसे होगी? जब बालक तिलक लगाएगा और गंगा जी में स्नान करेगा। ठीक है, तो गंगा जी में स्नान करने से बालक तिलक लगा रहा है तो बाल गंगाधर तिलक, और शोध से हो गया, शुद्धि से हो गया शोध, यानी वेदों के ओरियन एवं शोध के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट है बंदी जीवन। अब देखिए उसका जीवन बंदी है, तो लिखा किसने है? सचिंद्रनाथ सन्याल। अब सचिंद्रनाथ सन्याल में हम सच्ची ले लें, सचिंद्र का सच्ची ले लें, तो क्या उसका जीवन बंदी है सच्ची में? क्या उसका जीवन बंदी है सच्ची में? तो सच्ची से हो गया सचिंद्रनाथ सन्याल, और बंदी जीवन से हो गया बंदी जीवन आपका पुस्तक हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब लड़ा जाता है, जब संग्राम किया जाता है तो उसमें क्या होते हैं? नायक होते हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम किया जाता है तो नायक होते हैं, और नायक जो हैं संवर कर जाते हैं। अब जब संग्राम होता है तो नायक क्या करते हैं? संवर कर जाते हैं। तो नायक संवर कर जाने से मतलब हो गया, नायक से हो गया विनायक दामोदर सावरकर, और संग्राम से हो गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन हुए? विनायक दामोदर सावरकर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अनुष्ठान क्लासेस में आप सबके को लिंक करके चीज़ों को याद करवाया जा रहा है, और अगर आपको आसानी से याद हो रही है तो कमेंट करना ना भूलें, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। अगला पॉइंट है मेरा आजीवन कारावास। लिखा किसने है? विनायक दामोदर सावरकर। अब देखिए मेरा जीवन कहाँ पे था? कारावास में था। अब जब मेरा जीवन पूरा कारावास में बीता है, तो जब मैं कारावास से बाहर आऊँगा तो क्या होऊंगा? तो संवरना पड़ेगा। संवरने से हो गया सावरकर। ठीक है, जब मेरा जीवन कारावास से बाहर आएगा तो मैं संवर कर निकलूंगा, तो संवरकर से हो गया सावरकर। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। इनकी पुस्तक है मेरा आजीवन कारावास। अगला पुस्तक है काला पानी। तो ये जो पुस्तक काला पानी है उसके भी लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। अब देखिए पानी कैसा है? पानी काला है। ठीक है, पानी काला है, तो काला है तो पानी को संवारना पड़ेगा। अगर पानी तुम्हारा काला है तो पानी को संवारना पड़ेगा। संवारने से क्या हो गया? विनायक दामोदर सावरकर। और पानी कैसा है? काला है। अगर काला पानी हो गया तो उसको संवारेंगे, उसको सफ़ेद बनाएंगे। तो काला पानी, काला से हो गया काला पानी पुस्तक, और लेखक कौन हो गए? विनायक दामोदर सावरकर। अगला पॉइंट है हिंदुत्व, और हिंदुत्व के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। अब हिंदुओं में क्या होता है? हिंदुओं में दाम होता है, हिंदुओं में नायक बनने का दम होता है। हिंदुओं में क्या होता है? नायक बनने का दम होता है। तो हिंदू से हो गया हिंदुत्व, और इसके लेखक कौन हो गए? विनायक दामोदर सावरकर। तो ये भी चीज़ें आपको आसानी से, बहुत आसान तरीके से याद हो रही हैं। अगला पॉइंट है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके भी लेखक कौन हैं? विनायक दामोदर सावरकर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडियन क्या कर रहे हैं? वार कर रहे हैं। तो इंडियन आप जानते हैं क्या लगाते हैं? मुकुट पहन के जाते हैं, तलवार को सजाते हैं। तो मुकुट, तो इंडिया के जो वार करने वाले नायक होते हैं वो सज सवर कर चलते हैं, वो सज सवर कर जाते हैं युद्ध करने। तो वार से हो गया द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडियन ही जाते हैं सज सवर कर, मुकुट पहन के जाते हैं। तो नायक से हो गया विनायक दामोदर सावरकर। अगला पॉइंट है लाइफ डिवाइन, जिसके लेखक हैं अरविंद घोष। अब देखिए लाइफ कैसी है? लाइफ बिंदु के समान है। अगर बिंद से अरविंद का बिंद ले लें और बिंदु को समझ ले बिंदु, ठीक है। लाइफ कैसी है? लाइफ बिंदु के समान है। या लाइफ में जो वाइन है वो बिंदु कर दे रही, बिंदु के समान बना दे रही, यानी हमको जीरो बना दे रही है।
तो विंद से हो गया अरविंद और लाइव से लाइव डिवाइन पुस्तक का नाम हो गया। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ भी आपको आसानी से याद हो गई होगी। अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी तरह चीज़ें याद रहेंगी। अगला पॉइंट है ऐसे जान गीता, और ऐसे जान गीता के लेखक जो हैं अरविंद घोष हैं। ठीक है, तो ऐसे किस पे लिखना है? गीता पर लिखना है। ऐसे गीता पर लिखना है तो इसकी घोषणा हमने कर दी। हमने घोषणा कर दी कि ऐसे पर क्या लिखना है? गीता लिखना है। ठीक है, यानी गीता पर ऐसे लिखना है। तो हमने यह घोषणा कर दी, तो घोषणा से हो गया घोष, और कौन हो गए? अरविंद घोष, और पुस्तक का नाम हो गया ऐसे जान गीता। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका पहला पार्ट है पुस्तकों का। कम से कम 40 से लगभग 40 प्लस पुस्तकें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला जो सेशन आएगा उसमें भी लगभग 40 प्लस ही आप पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना है, गीता पर ऐसे लिखना है, इसकी घोषणा हमने कर दी। घोषणा से हो गया अरविंद घोष। अगला अगला पुस्तक का नाम है कारा कहानी। ठीक है, अब कारा में कौन है? अरे बिंदु की कहानी क्या है? अरे बिंदु की कहानी क्या है? अरे बिंदु की कारा वाली कहानी क्या है? ठीक है, बिंदु क्योंकि गई है कहाँ पे? कारावास गई है या जेल में गई है, तो बिंदु के जेल जाने की कहानी क्या है? तो बिंदु से हो गया अरविंद घोष। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगली पुस्तक है आपकी, उसका नाम है द मदर। ठीक है, इसके भी लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं इसकी। ठीक है, तो मदर क्या लगाती है? मदर लगाती है बिंदी। मदर क्या लगाती है? मदर बिंदी लगाती है। बिंदी से हो गया अरविंद। ठीक है, अरविंद घोष, और मदर से द मदर आपका पुस्तक का नाम है। अगला पॉइंट है लेटर्स ऑन योगा। इसके भी लेखक कौन है? इसके भी लेखक हैं अरविंद घोष। ठीक है, अब बात आती है इसको याद करें कैसे रखें। तो लेटर्स, तो योग के लिए क्या लिखा गया? लेटर लिखा गया। किसने लिखा? अरविंद ने लिखा। अरविंद ने क्या किया? लेटर लिखा। योग के लिए लेटर लिखा। तो योग के लिए लेटर लिखने से हो गया लेटर ऑन योगा, और पुस्तक का नाम हो गया अरविंद। रचयिता जो इसके लेखक हैं वो अरविंद घोष है। अगला पॉइंट है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे आइडिया लिया जा रहा है ह्यूमन यूनिटी पर। तो ये घोष हमने उद्घोष कर दिया, हमने घोष कर दिया, हमने बिंदु से घोष कर दिया कि मेरी जो ह्यूमन यूनिटी है वो आइडियल है। मैंने बिंदु से घोष किया कि मेरी जो ह्यूमन यूनिटी है वो आइडियल है। तो ह्यूमन यूनिटी आइडियल से हो गया द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। और बिंदु से कहा गया, बिंदु से घोष किया जा रहा है, तो बिंदु से घोष करने का मतलब अरविंद घोष। आगे चलते हैं, और इस प्रकार हमने 20 पुस्तकों के लेखक और पुस्तकों का नाम आसानी से याद कर लिया है। अब आगे चलते हैं, अगली पुस्तक का नाम है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। वंदे मातरम एक पुस्तक और भी मिलेगी। तो वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो क्या हैं? अरविंद घोष हैं। तो यहाँ पे देखिए विंद। ठीक है, विंद को बंदे भी समझ सकते हैं। तो विंद और वंदे दोनों शब्द मिल रहे हैं, तो विंद से अरविंद घोष हो गया और वंदे से हो गया वंदे मातरम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो पुस्तक है आपकी, अगली पुस्तक का नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष इसके लेखक हैं। ठीक है, लैम्प। अब लैम्प क्या है? बिंदु के पास क्या है? नया लैम्प है। बिंदु के पास नया लैम्प है तो ओल्ड लैम्प को फेंक देती है। बिंदु के पास नया लैंप आ जाता है तो ओल्ड लैंप को क्या कर देती है? फेंक देती है। तो बिंदु के पास है, बिंदु से हो गया अरविंद घोष। और ओल्ड और लैंप से जो अगर हम बनाए तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड। अगला पॉइंट है इंडियन होम रूल। अगर होम रूल लीग की बात करेंगे तो उसके होम रूल लीग आपका एक आंदोलन है, लेकिन यहाँ पे इंडियन होम रूल लिखा है, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब इंडियन क्या करते हैं? इंडियन अपने घर में, होम का मतलब होता है घर में रूल करते हैं। तो इंडियन लोग घर में अपने रूल करते हैं और क्या समझते हैं? अपने को महान समझते हैं। तो महान लोग ही क्या करते हैं?
महान लोग ही घरों में, होम में क्या करते हैं, इंडियन होम में रूल करते हैं, अपना नियम बनाते हैं। तो होम रूल कहाँ बनाते हैं, होम में। तो होम रूल हो गया इंडियन होम रूल, और महान से हो गया महात्मा गांधी। अगला पॉइंट है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग की कहानी है। लिखा किसने है, महात्मा गांधी। अब देखिए, अगर इस पुस्तक में से हम एक शब्द पकड़ लें, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट कौन करता है, जो महात्मा लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से हो गया माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और कौन करता है, महान लोग, महात्मा लोग करते हैं। तो महान और महात्मा से हो गया महात्मा गांधी। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलें, और अगले पुस्तक का नाम है मेरे सपनों का भारत। किसका भारत है, मेरे सपनों का भारत है। तो महात्मा, इसको किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, तो महात्मा, जो महात्मा होते हैं वो सपना देखते हैं। क्या सपना देखते हैं, कि भारत महान बन जाए। जो महात्मा होते हैं वो सपना देखते हैं कि भारत महान बन जाए। तो मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन होंगे, महात्मा गांधी होंगे। यहाँ भी आप देख रहे हो हमने इन पुस्तकों को कैसे कोरिलेट करके याद किया है। तो आप जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं, आप तुरंत ही आंसर को क्लिक कर देंगे और अपना टिक सही आंसर पर करें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगली जो पुस्तक का नाम है वो है पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। तो आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका कौन गया था, दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी सत्य बोलते थे। अफ्रीका कौन गए थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे और वहाँ पे सत्य बोलते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कौन करेगा, महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, अगर हम सत्य की चीज़ों को ना सुने तो हमारा मन फीका हो जाता है। ठीक है, और फीका से होने से अफ्रीका हो गया में सत्याग्रह। किसने, लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। अगला पॉइंट है यंग इंडिया। यंग इंडिया, यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अब देखिए, इंडिया में जितने लोग हैं वो यंग हैं। ठीक है, और यंग एज में ही क्या बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। इंडिया के जो यंग लोग हैं वो महात्मा बन जाते हैं। ठीक है, इंडिया के यंग लोग, तो यंग लोग का मतलब है यंग इंडिया। ठीक है, क्या बनते हैं, महात्मा बनते हैं। तो महात्मा गांधी आपका नाम ही है। तो यंग इंडिया के लेखक होंगे महात्मा गांधी। अगली जो पुस्तक है मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आत्मा क्या करती है, आत्मा, मेरी आत्मा क्या करेगी, राज करती है। मेरी आत्मा क्या करेगी, मेरी आत्मा क्या करेगी, राज करेगी। क्या करेगी, राज करेगी। तो मेरी आत्मा राज करेगी। तो मेरी आत्मा से हो गया मेरी आत्मकथा, राज से हो गया राजेंद्र प्रसाद। अगले पुस्तक का देखें तो पुस्तक का नाम है बापू के कदमों में, और इसके भी लेखक कौन हैं, राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। अब देखिए, जब हम अपने बापू के कदमों में गिरते हैं, जब हम अपने बापू के कदमों में जाते हैं तो बापू हमें क्या देता है, प्रसाद देता है। जब हम अपने बापू के कदमों में गिरते हैं तो बापू हमें क्या करता है, प्रसाद देता है। तो कदमों में से हो गया बापू के कदमों में, पुस्तक का नाम हो गया, और प्रसाद से हो गया राजेंद्र प्रसाद। अगले पॉइंट पर चलें, और ये जो अगली पुस्तक है ये बीपीएससी एग्जाम में, जो टीचिंग एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, चंपारण में महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखिए चंपारण कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे। अब महात्मा गए थे तो चंपारण में उन्होंने क्या बंटवाया, उन्होंने प्रसाद बंटवाया। चंपारण में महात्मा ने क्या बंटवाया, प्रसाद बंटवाया। तो चंपारण में महात्मा गांधी पुस्तक का नाम हो गया, और प्रसाद से हो गया राजेंद्र प्रसाद। अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मैं अपने और भी अच्छे वीडियोज आपके सामने ले आ सकूं। और ध्यान रहे कि कमेंट करना ना भूलें। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले जो पुस्तक का नाम है उस पुस्तक का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब देखिए, अगर शिक्षा और संस्कृति मजबूत होगी तो भारत क्या करेगा, भारत राज करेगा। अगर किसी देश की शिक्षा और संस्कृति मजबूत हो जाए तो वो देश राज करता है। तो शिक्षा और संस्कृति से हो गया, पुस्तक का नाम आपका हो गया, और राज करने से हो गया राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है इंडिया डिवाइडेड
इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। अब देखिए, जब इंडिया डिवाइड हो जाएगी तो पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? जब इंडिया डिवाइड होगी तो पाकिस्तान वाले प्रसाद बांटेंगे। क्या करने के लिए? राज करने के लिए प्रसाद बांटेंगे। जब इंडिया डिवाइड हो जाएगी तो पाकिस्तान राज करने के लिए प्रसाद बांटेगा। तो प्रसाद से हो गया राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट हो गया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और इसके लेखक हैं डॉक्टर रफीक जकारिया। ठीक है। अब जो मैन है, मैन जो डिवाइड करेगा इंडिया को, जो मैन डिवाइड करेगा इंडिया को, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे पूरा मजा फीका हो जाएगा। अगर कोई आदमी मैन इंडिया को डिवाइड कर देगा तो इससे पूरा मजा क्या हो जाएगा? फीका हो जाएगा। तो फीका होने से हो गया रफीक जकारिया। ठीक है। और मैन डिवाइडेड से हो गया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट है इंडिया फॉर इंडियंस, और लिखा किसने है? CR दास ने। ठीक है। तो आप जानते हैं इंडिया क्या होती है? इंडिया इंडियंस की का ही दास बन जाती है। इंडिया इंडियंस के लिए दास बन जाती है। इंडिया जो है, इंडियंस जितने भी इंडियंस हैं इंडिया के दास बन जाते हैं। ठीक है। तो दास से हो गया CR दास। और इंडिया फॉर इंडियंस आप जानते हैं पुस्तक का नाम है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये कई बार कई एग्जामों में SSC CGL UP SSC और जो आपकी UP PCS एग्जाम होती है उसमें इन पुस्तकों का नाम बहुत ही बाकायदे पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे पुस्तक का नाम है स्प्रिंग टाइगर। लिखा किसने है? ह्यू टोए ने लिखा है। अगर टोए को हम समझ लें, टॉय, क्या समझ लें? टॉय समझ लें। तो टाइगर स्प्रिंग का है, तो अगर स्प्रिंग का टाइगर होगा तो वह इसका मतलब कोई खिलौना है, टॉय है। यानी स्प्रिंग का जो टाइगर होता है वो टॉय होता है, बिल्कुल टॉय के रूप में स्प्रिंग वाला टाइगर होता है। तो स्प्रिंग टाइगर आपकी पुस्तक का नाम हो गया, और टॉय से हो गया टोए, ह्यू टोए। और स्प्रिंग टाइगर किसके जीवनी पर निर्भर है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर यह पुस्तक लिखी गई है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला जो पुस्तक का नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। लिखा किसने है? के दत्ता ने लिखा है। ठीक है। किसने लिखा है? के दत्ता ने लिखा है। अगर हम दत्ता से दांत समझ लें तो दांत क्या होता है? फ्री होता है। दांत क्या होता है? फ्री होता है। दांत को फ्रीडम है क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। ठीक है। दांत को फ्रीडम है मूव करने के लिए। तो अगर दांत मूव करेगा तभी हम आसानी से अपने खाने को चबा पाएंगे। तो फ्री मूवमेंट से हो गया फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। और इसके लेखक कौन है? के दत्ता। अगले पॉइंट पर चलें। अगली जो पुस्तक है इन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भगत सिंह। अब भगत, कोई अगर भक्त बनता है तो भक्त बनता है तो क्या करता है? ड्रीम देखता है। अगर कोई भक्त बनता है तो ड्रीम देखता है। ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए क्या करता है? ड्रीम देखता है। तो ड्रीम देखेगा तो ड्रीम से ड्रीम लैंड हो गया, इन इंट्रोडक्शन टू डी ड्रीम लैंड हो गया, और इसके लेखक कौन हो गए? भगत सिंह हो गए। अगला पॉइंट है मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, और इसको भी लिखा है किसने? भगत सिंह। अब देखिए यहाँ पे भगत है, भगत का अगर हम भक्त समझे तो भक्त क्या होता है? भक्त ईश्वरवादी होता है। लेकिन भक्त, ये जो भगत है यहाँ पे कह रहा है मैं अनीश्वरवादी, भगत कह रहा है मैं ईश्वरवादी नहीं हूँ, भगत कह रहा है मैं ईश्वरवादी नहीं हूँ। तो ईश्वरवादी नहीं हूँ तो अनीश्वरवाद हो गया। तो मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ के लेखक कौन है? भगत सिंह है। अगली जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसका नाम है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, और किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर ने। अब देखिए इस चीज को याद कैसे रखेंगे। अगर अनाइहिलेशन से हम ले लें लेसन, ठीक है, लेसन, और लेसन किस पर पढ़ना है? कास्ट पर पढ़ना है। लेसन किस पर पढ़ना है? कास्ट पे पढ़ना है। तो लेसन कास्ट पर पढ़ने के लिए हम बैठ कर करेंगे या बैठ कर करेंगे। तो बैठ कर से हो गया अम्बेडकर, बैठ कर से हो गया अम्बेडकर। ठीक है। तो लेसन हम कास्ट की जो लेसन हम पढ़ेंगे वो बैठ कर करेंगे। तो बैठ कर होने से हो गया अम्बेडकर, तो अम्बेडकर से हो गया भीमराव अम्बेडकर, और लेसन ऑफ कास्ट से हो गया अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट।
तो आप छोटा सा लिंक करेंगे तो आप जाहिर सी बात है जो आपका उत्तर होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा और बहुत ही जल्दी आपका आंसर सही आंसर क्लिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अब देखिए रिडल्स का मतलब क्या होता है? रिडल्स का मतलब होता है पहेली, और हिंदुओं की जो पहेली है वो हम कैसे सुलझाएंगे? बैठ कर सुलझाएंगे। हिंदुओं की पहेली हम बैठ कर सुलझाएंगे। तो हिंदुओं की पहेली यानी हिंदुओं का जो रिडल्स है वो हम बैठ कर सुलझाएंगे। तो बैठ कर से हो गया अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म हो गया। पुस्तक का जो नाम होगा द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, और इसके लेखक कौन होंगे? भीमराव अम्बेडकर। अगला पॉइंट है, और इसी पॉइंट के साथ इतने ही बुक के पास ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपका तैयार अच्छे से हो रहा हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है अवध इन रिवोल्ट। अवध इन रिवोल्ट जो है पुस्तक का नाम है, और लिखा किसने है? रुद्रांश मुखर्जी। ठीक है, अब अवध से रिवोल्ट करना है। ठीक है, अवध में क्या लगाना है? बोल्ट लगाना है। तो बोल्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोल्ट वाला मुख बनाना पड़ेगा। ठीक है, या रुद्र रिवोल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा है पुस्तक रुद्र। अब रुद्र भगवान रुद्र हैं, तो भगवान रुद्र क्या है? भगवान रुद्र रिवोल्ट करेंगे। किससे? अवध से रिवोल्ट करेंगे भगवान रुद्र। तो रुद्र से हो गया रुद्रांश मुखर्जी, और रिवोल्ट से हो गया अवध इन रिवोल्ट। अगले जो पुस्तक का नाम है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे पार्टी है। अगर पाकिस्तान पार्टी करेगा तो क्या करेगा? बैठ कर करेगा। पाकिस्तान पार्टी करेगा तो बैठ कर करेगा। बैठ कर करेगा तो बैठ कर से हो गया अम्बेडकर, और कौन करेगा पार्टी? पाकिस्तान। ठीक है, तो बैठ कर ही पार्टी होती है। तो भीमराव अम्बेडकर इसके लेखक होंगे। किस पुस्तक के? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के। अगला जो पुस्तक है आपकी द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और इसको लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अब देखिए गिल्टी मैन कौन नहीं है? तो गिल्टी मैन भगवान राम नहीं है। गिल्टी मैन भगवान राम नहीं है। गिल्टी मैन कौन नहीं है? गिल्टी मैन भगवान राम नहीं है। तो गिल्टी मैन से हो गया द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ठीक है, कौन नहीं है? भगवान राम नहीं है। तो राम से हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला पॉइंट है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, और व्हील किसकी चलाई जा रही है? व्हील जो है, व्हील आप कपड़ों को देखते होंगे कि जो डिटर्जेंट होता है वो व्हील होता है। व्हील डिटर्जेंट से कपड़े साफ करते हैं। तो जब व्हील डिटर्जेंट से कपड़े साफ करेंगे तो हम मनोहर लगेंगे, बड़े मनोहर लगेंगे। जब व्हील से हम क्या साफ करेंगे? कपड़े धुलेंगे तो हम बड़े मनोहर लगेंगे। और जब मनोहर लगेंगे तो द व्हील से क्या हो गया? द व्हील ऑफ हिस्ट्री, और मनोहर से हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला जो अंतिम पुस्तक है, और अंतिम पुस्तक को आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हम आसानी से याद करते हैं। तो पुस्तक का नाम अगर हम ध्यान से देखें तो पुस्तक का नाम है हिट्स फॉर सेफ कल्चर। ठीक है, सेफ कल्चर, और इसके लेखक कौन है? लाला हरदयाल। अब देखिए हर दिल दया कब करेगी? ठीक है, अब देखिए दया कब आएगी? जब हम सेफ कल्चर को अपनाएंगे तो हमें क्या आएगी? हमारे अंदर जब सेफ कल्चर में रहते हैं तो हमारे अंदर दया रहती है। जब सेफ कल्चर में हम सब रहते हैं तो हमारे लाल के अंदर दया रहती है। तो सेफ कल्चर से हो गया हिट्स फॉर सेफ कल्चर, और लाल से हो गया लाला हरदयाल। दया किस में रहेगी? लाल में रहेगी, तो लाला हरदयाल। तो आप देख रहे हैं हमने लगभग 45 बुक्स के नाम को आसानी से याद कर लिया है। और एक दो बार अगर वीडियोज आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पुस्तकें जो हैं आसानी से याद हो जाएंगी। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें।